गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आपको पता है कि आज है पार्ट 2 ऑफ रामेश्वरम ब्लॉग। एक बजट फ्रेंडली ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ। यही चैनल में मैं आपको पूरा अपडेट देता हूँ आज का हमारा शेड्यूल और प्लान। सो वेलकम टू रामेश्वरम विथ मी गाइस। तो आज हमारा सेकेंड डे है और हम पार्ट 2 में मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कल हम पूरे मंदिर का हमने दर्शन किया था। तो हमें नाइट होल्ड करके हमें नागमणि का दर्शन करना था, जिसकी टाइमिंग है 3 से 5 बजे तक। तो इसीलिए अभी हम अग्नि तीर्थम में हैं। हमने खाए यहाँ पर अप्पे और निकल गए हम वापस मंदिर की तरफ, क्योंकि हमारे पास कुछ काम नहीं था। तो हमने सोचा कि वापस मंदिर में ही जाके मंदिर को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो हम चले गए मंदिर की तरफ। मंदिर में जाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या होता है। तो बने रहिए हमारे ये वीडियो पे और अंत तक देखिएगा गाइस, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको हर वो रामेश्वरम की जगह या वो टूरिस्ट स्पॉट दिखाऊंगा या दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि आप बिल्कुल भी मिस ना करें जब भी आप रामेश्वरम जाते हैं। तो देख सकते हैं गाइस, हम मंदिर के अंदर एंटर कर ही गए। तो हमारे पास टाइम बहुत था, तो हम ऐसे ही फ़ोटोज़ वीडियोज़ थोड़े बहुत रील्स बना रहे थे, मंदिर को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे। उतने में ही हमारी नज़र बहुत सारी शोर होने लगा, जहाँ पर हम ये फ़ोटो वीडियो खिंचा रहे थे। तो जैसे ही मैंने देखा कि बहुत सारा क्राउड मेरे तरफ आ रहा था। तो बने रहिए और आगे का मैं आपको दिखाता हूँ लाइव अपडेट कि क्या होता है। यस गाइस, ये जो आप शोर सुन रहे हैं ये पता नहीं क्या चीज़ का शोर है। तो उसके बाद ही एक हाथी आता है मेरे पीछे से और मेरी वाइफ मुझे बोलती लगने लगती है कि प्लीज़ मेरा वीडियो या फ़ोटो बना दो। तो इन्जॉय कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक एलिफेंट आ जाता है। मुझे पता नहीं है यहाँ पर अभी क्या रिचुअल चल रहा है। अगर आप लोगों को भी मालूम है इस रिचुअल के बारे में तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। उनके पीछे मैंने देखा कि एक डोली भी आ रही है। वो क्या चीज़ की डोली थी पता नहीं, लेकिन सब नाच गाने के साथ आ रहे थे। तो एटमॉस्फेयर और बहुत ही अच्छा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, क्योंकि मेरे साथ ये सारी चीज़ें, ये सारा एक्सपीरियंस एकदम नया था मेरे लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये किसकी डोली आ रही है मुझे पता नहीं। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, जो भी पहले रामेश्वरम जा चुका है, क्योंकि ये तो मेरा पहला फर्स्ट ट्रिप था। तो मुझे नहीं मालूम कि किसकी झांकी थी ये या किसकी डोली थी। तो फाइनली मंदिर का अच्छे से दर्शन करने के बाद हम निकलते हैं बाहर की तरफ। तो हम यहाँ पर बाहर की तरफ निकलते ही मैं आज आपको पहले लेके जाऊंगा पंचमुखी बालाजी मंदिर। फिर वहाँ से जाएंगे हम नटराज मंदिर। नटराज मंदिर के बाद आज हम जाएंगे द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया। यस गाइस, द धनुष कोटी राम सेतु हम देखेंगे। और बीच में एक मंदिर आता है कोंडारा टेम्पल। तो वो सारे टेम्पल का दर्शन करते हुए और भगवान जी को प्रणाम करते हुए मिलते हैं कल के दिन। तो कल का हमारे साथ नागमणि का दर्शन करें और ये वीडियो पे अंत तक देखें, ताकि हम जितना हो सके आपको रामेश्वरम अच्छा से घुमा सकें। तो मिलते हैं, बाय गाइस, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि नहा धो के सुबह के बज रहे हैं अभी 2 और नागमणि दर्शन करने के लिए 3 से 5 बजे का टाइमिंग ही होता है। तो हम लग चुके हैं लाइन पे। हम जा रहे हैं यहाँ पर अभी वीवीआईपी कोटा से, जो कि 200 रुपीज़ पर पर्सन का चार्जेस है यहाँ। 100 लिख रहा है यहाँ तो। उसको बोलना 200 वाला देने, जा एक ही लाइन में रहे सब। बताओ, वो हमसे आगे चले गए। सुबह का टाइम है, फिर भी वीवीआईपी का भी हमने पास लिया है 200 रुपीज़ वाला। फिर भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। ये भीड़ जो भी है वो नागमणि के लिए है। तो हमने नागमणि का दर्शन करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। अब हम निकलते हैं मंदिर से। हमने बहुत अच्छे से दर्शन किया, हमारी नागमणि की भी बहुत अच्छे से दर्शन हो गई। ठीक है, तो अब हम निकलते हैं बाहर की तरफ और जाते हैं। तो आज पता नहीं मेरा सौभाग्य है कि क्या है पता नहीं,
या मेरे गुड विशेज़ है या भगवान खुद अवतार लेके आए हैं। ये है पंडित जी जो कि रामेश्वरम के सबसे पुराने पंडित जी हैं और यही पूजा करते हैं, सबसे पहले जल यही अर्पित करते हैं जैसा इन्होंने बताया। तो ये मेरा गॉड गिफ्ट था या न्यू ईयर का पहला दिन था जो पता नहीं भगवान ने इनको भेजा। इन्होंने मुझे बताया कि ये 90 ईयर्स से रोज़ सुबह वहाँ पर जाके जल चढ़ाते हैं और इनका घर बाजू में ही है। तो मुझे उनका सौभाग्य मिला, उनकी ब्लेसिंग्स मिली उनको बाहर तक लाने के लिए और आराम से छोड़ने के लिए। तो जब हमने उनको छोड़ दिया, उनका घर बाजू में ही था, फिर हम निकल पड़े पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर की तरफ। यस गाइस, द वन एंड ओनली पंचमुखी हनुमान मंदिर जो कि रामेश्वरम का फेमस मंदिर है और जहाँ पर ब्लैक कलर का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर आरती चल रही है और हमारा टाइमिंग्स बहुत ही अच्छा है अंदर भगवान जी की। तो हम जाते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं पूरा मंदिर कैसा है, क्या है। तो अभी हम अंदर आ गए हैं। सुबह रोशनी ना होने के कारण अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, लेकिन हमारे इंसिस्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद यहाँ के जो केयर टेकर है उन्होंने लाइट सब जलाया था। तो हम आ गए। ये देखिए गाइस, ये है पंचमुखी बालाजी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आगे मंदिर की तरफ आपको लेके चलते हैं। पता नहीं आज मेरा दिन बहुत ही लकी था। पहले एक तो पंडित जी मिल गए और अब मुझे आगे यहाँ पर राम सेतु वाले पत्थर देखने को मिले और अपने हाथ से उनको पानी में अर्पित करने का भी सौभाग्य मिला। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बने रहिए। तो ये है गाइस वो राम सेतु वाला पत्थर जो यूज़ हुआ था ब्रिज बनाने के लिए, और देख सकते हैं और भी बहुत सारे पत्थर यहाँ पर पड़े हैं। ये है पूरा मंदिर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके ही सामने एक है नटराज मंदिर। तो हमने फटाफट से दर्शन किया, यहाँ पर फेरी लगाई, हनुमान जी को जय श्री राम प्रणाम करके प्रसाद लिया और निकल गए नटराज मंदिर की तरफ। तो ये सामने आप देख रहे हैं ये हनुमान मंदिर, इसके जस्ट अपोजिट ही है नटराज मंदिर, ये पिंक पिलर जो आपने देखा था। तो बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा नटराज मंदिर। तो देखिए। दर्शन करके हम निकल चुके हैं और हम आ गए हैं पेट्रोल भराने। पेट्रोल भरा के हम निकलेंगे धनुषकोडी की तरफ। यस गाइस, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, जहाँ पर श्रीलंका और इंडिया का बॉर्डर भी है, जहाँ से राम सेतु बना था। भगवान श्री राम ने पत्थर के पुल बनाया था वानर सेना के साथ मिलके। तो सुबह का मौसम आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मौसम बहुत ही अच्छा था और गाड़ी और रोड बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मुझे खुद ऐसा फील हो रहा था कि मैं अभी बस सूर्य देव के पास पहुंच ही जाऊंगा थोड़ी देर में। और आप देख ही रहे हैं कि रामेश्वरम का रोड बहुत ही अच्छा है और हल्की हल्की धूप, ये हवा, ये प्लेन रोड, बहुत मज़ा आ रहा था गाड़ी चलाने में भी। तो जैसा कि आपने देखा गाइस कि हमने सुबह नागमणि का दर्शन किया, फिर वहाँ से हम आ गए श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर दर्शन करने के लिए। हमने वहाँ पर दर्शन करके हम निकल गए थे नटराज मंदिर की तरफ। अब ये है कोडधाना टेम्पल। ये जब आप धनुषकोडी जाओगे बीच में एक ब्रिज आता है, यहाँ पर भी आगे मंदिर में एक पॉन्ड जैसा बनाया हुआ है जहाँ पर राम सेतु का पत्थर है और वहाँ पर पंडित जी पूजा आपकी कराते हैं। तो आगे का व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मेरा मोबाइल डेड हो गया था यहाँ पर। तो फिर भी हमने यहाँ पर उतर के ये व्यू और ये सनसेट, पानी, ये व्यू का बहुत ही मज़ा करके मिसमराइजिंग व्यू था। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम खाली रोड था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तो हम वहाँ से निकल रहे हैं अभी धनुषकोडी की तरफ। तो हम धनुषकोडी जाएंगे, वहाँ से वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे जो हिडन स्पॉट्स है और राम सेतु आपको दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे ये वीडियो में।
तो हाँ गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ आयुष यूट्यूब। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है आयुष यूट्यूब के नाम से। तो मैं आपको चाहूँगा कि प्लीज़ आप जाके उसको भी फॉलो करें और सपोर्ट करें। उसमें मैं फ़नी रील्स और कॉमेडी शॉर्ट्स डालता हूँ। तो प्लीज़ गाइस जाके आप वो भी एक दफ़ा चेक करें और मुझे यूँ सपोर्ट करते रहें। तो हम जैसे ही देखिए गाइस, हम जा रहे हैं धनुषकोडी की तरफ। ये है गाइस धनुषकोडी, पहुंच चुके हैं हम। आगे ही है राम सेतु। सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा था, ट्रैफिक भी इतनी नहीं मिली और ट्रैफिक कम होने के कारण हमने व्यू और ये एक्सप्लोर बहुत अच्छा से किया। ये है गाइस धनुषकोडी, द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया, जहाँ पर राम जी ने वानर सेनाओं के साथ में पत्थर का ब्रिज बनाया था और सीता माँ को लेने के लिए लंका गए थे। तो अर्ली मॉर्निंग होने के कारण यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। तो आगे एक और जो हिडन स्पॉट है यहीं पर आता है, जब आप धनुषकोडी जाओगे उसके बीच में एक अच्छा सा नज़ारा आता है। तो ये देखिए, तो ये एक और वायरल स्पॉट था जो कि लाइट हाउस बोलते हैं। हम आगे बढ़ के मैं आपको सारा व्यू दिखाता हूँ। पानी बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था और सुबह का टाइम था तो क्राउड भी ज़्यादा नहीं था और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। ये है गाइस राम सेतु जो आप देख रहे हैं। तो फाइनली गाइस मैं आपको छोटा सा एक रील के हिसाब से पूरा दिखाता हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था गाइस। तो फाइनली हमने देख लिया राम सेतु, धनुषकोडी, पंचमुखी हनुमान मंदिर और नटराज टेम्पल हमने आज दर्शन किए नागमणि के। अब हम जाएंगे, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का भी घर है, द फेमस मिसाइल मैन। तो हम निकल गए हैं अभी उनके घर की तरफ। तो फाइनली हम धनुषकोडी से निकल के वापस जा रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर, और वहाँ पर जाके आपको दिखाते हैं कि उनका घर कैसा है, क्या है, नहीं है। तो बने रहिए मेरे साथ ये वीडियो पे और ये चैनल को प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ऐसी अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए और एक्सप्लोर करने के लिए। तो बने रहिए एंड तक। तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम पहुँच गए हैं रामेश्वरम बीच। यस गाइज, लौटते समय हमें ये एक अबैंडन सा जगह मिलता है जो कि बहुत ही काम, पीस, नीचे सैंड, नदी आप देख रहे हैं। तो हमें पता चला कि इसको ही रामेश्वरम बीच बोलते हैं और यहाँ पर बोटिंग भी होती है। तो आप मेरे पीछे बहुत सारे बोट्स देख सकते हैं। तो हम निकलते हैं। क्यों रुके हो? जाते समय रास्ते में कुछ स्पेशल करने के लिए, क्योंकि न्यू ईयर का दिन था, मैंने गाड़ी पार्क की और अपने फूल देके सरप्राइज़ किया और उसे विश किया हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। तो फूल देने के बाद फाइनली हम वहाँ से निकले गाइस। तो आगे मैं आपको बताता हूँ। मैं गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक दो मिस्टेक की कि पहले तो मैंने सुबह नागमणि के दर्शन करने के लिए मैंने VVIP 200 रुपये का टोकन लिया, और दूसरी गलती मैंने ये की कि पेट्रोल 300 रुपीज़ का भराया, पर जो कि नीड नहीं था गाइस। तो आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। मुझे लगता है सुबह नागमणि का दर्शन करने के लिए आपको जनरल लाइन भी आप जाओगे तो भी आपको उतना ही लगेगा, शायद आधा एक घंटा ज़्यादा लग सकता है। लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया था, हमने 200 रुपीज़ का टोकन लेके भी जब पहुँचे थे तो हमें पता चला कि हम 100 वाली लाइन में हैं। दूसरी गलती हमने ये की कि गाइस कि हमने पेट्रोल 300 का भराया था ये सोच के कि धनुषकोडी बहुत दूर रहेगा, बीच में पेट्रोल पंप रहेगा, नहीं रहेगा। तो आप वो गलती ना करें गाइस। और हम पहुँच गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर। देखिए, बाहर का नज़ारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। और यहाँ पर
एक जो भारत रत्न है या एक मिसाइल मैन है, जहाँ से एक छोटे से शहर का लड़का जो बड़ी ख्वाब देखता था और लोगों के बीच में अपनी मिसाल कायम करके इस दुनिया को अलविदा कहा था। तो हम भूल नहीं सकते उस डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। यहाँ पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, उनकी पूरी लाइफ जर्नी दिखाया गया है, उनका लाइफस्टाइल, उनके अवार्ड्स, उनका जो सूट है वो भी था और डिस्प्ले में, और उनके सारे सर्टिफिकेट्स जो कि उन्होंने डिग्री हासिल की थी, और यहाँ पर उनको भारत रत्न अवार्ड जो मिला था वो भी रखा हुआ था। तो बहुत ही अच्छा था डॉक्टर APJ का बायोग्राफी उधर देखने के लिए। एक्चुअली वो उनका पुराना घर था और जहाँ पर उन्होंने बॉर्न एंड बॉटअप हुए हैं, तो अब उनको म्यूज़ियम की तरह बना दिया गया है, जहाँ की एंट्री फ़ीस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो देख के अच्छा लगा। तो फाइनली गाइज़, तो मैंने आपको जैसा बताया कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की कि हमने पेट्रोल बहुत ज़्यादा एक्सेस भरा लिया था, जो कि इतनी नीड नहीं थी। और दूसरा, हमने VVIP का टोकन लिया था 200 रुपीज़ का, जो कि भी नीड नहीं थी। तो आप ये चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो गाइज़, आप देख सकते हैं कि शाम हो गई है और फिर हमने क्या किया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद घर जाने से हम फिर आके हमने खाना वाना खाया, हम होटल गए, रेस्ट किया थोड़ी देर। शाम को हमारे पास टाइम बहुत था और सुबह इतना पेट्रोल डलवाया था तो उसका यूज़ तो लेना था। तो वापस वो मेस्मराइज़ व्यू देखने के लिए हम चले गए वापस वो धनुषकोटी के रोड पे। तो आफ्टरनून का व्यू भी बहुत ही अच्छा था, पर इस टाइम थोड़ा ट्रैफिक हो गया था और हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो जिसके कारण मुझे पत्थर उठा के रखना पड़ा ताकि गाड़ी डिसबैलेंस ना हो, क्योंकि चलाते समय गाड़ी बहुत हवा की वजह से उड़ रही थी। तो कैसे तैसे करके मैं धनुषकोटी तक वापस पहुंचा, देख सकते हैं गाइस। ये तो मेरी पत्थर बीवी क्यों ने रखा पूछा कि ये आपने? क्या रखा है, तो मैंने उसको बताया कि ये गाड़ी स्टेबल रखने के लिए मैंने पत्थर रखा है ताकि हवा से गाड़ी डिसबैलेंस ना हो। शाम को कुछ ऐसा ही दिखता है धनुषकोटी। हाँ, जो कि आपने वायरल रील्स में देखा है कि जो एक ड्रोन का शूट है और उसके बाद जो लाइव रहता है। एक्चुअली शाम को यहाँ पर बहुत ट्रैफिक लग जाता है, जिसके कारण ये थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, बट इट्स ओके, क्योंकि लोग इतने दूर से आते हैं घूमने के लिए और यहाँ पर ही पार्क करते हैं। तो दोनों साइड्स कार पार्किंग से भरी होने के कारण जो सेंटर रोड है उसमें थोड़ा ट्रैफिक लग जाता है। तो बट इट्स ओके, बट आई डोंट सी समथिंग लाइक कि ओ भाई हमें 2 घंटा या 3 घंटा जाम में फंसा रहना पड़ा। तो हमने भी गाड़ी कहीं पर साइड में लगाया और हम वॉकिंग चलने लग गए। हमने यहाँ का व्यू, नज़ारा, मौसम एंजॉय किया, बहुत ही शानदार। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर आपको भी रामेश्वरम टूर करना है तो प्लीज़ ये वीडियो को देखें और चीज़ों को समझें, कहाँ पर आपको स्कैमों से बचना है और कहाँ पर आपको अननेसेसरी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। तो मैं, अगर आपको अच्छा लगा हूँ और आप मेरे साथ ऐसे ही यूँ ट्रैवल करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है रामेश्वरम को रिलेटेड, मैं ट्राई करूँगा हर वो कमेंट का आपको जवाब देने का और सही जवाब देने का। तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था और मेरा न्यू ईयर बहुत ही अच्छा गया। तो और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट आप लोग कभी भी रामेश्वरम आए तो इस नज़ारे को, इस जगह को और ये वीडियो के माध्यम से जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है वो सब आपको काम आए। तो बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आपको मेरे रिलेटेड या इस जगह के रिलेटेड, यहाँ के स्कैमों के रिलेटेड या कोई चार्जेस या कोई हिडन स्पॉट्स के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। आगे 2 जगह और था जो हमने सुबह मिस कर दिया था, तो अभी हम वहाँ पर चलते हैं। वो ऑन द वे ही पड़ता है, हमने नोटिस किया था पर हम रुके नहीं। पर अब मैं रुक के आपको वो 2 स्पॉट भी दिखाई देता हूँ कि जब हमने सब कुछ दिखा दिया है तो वही 2 स्पॉट क्यों छोड़ूं। तो फाइनली सुकून मिलता है, ये हवा, ये पानी, बहुत सुकून, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम निकल गए हैं एक और हिडन स्पॉट। यस गाइस, आप व्यू देख ही रहे मेरे पीछे, बहुत ही शानदार व्यू था। ये एक एबेंडेंट चर्च है जो कि बोलते हैं 1963 में तो ये चर्च हुआ करता था, जो कि 1964 में साइक्लोन की वजह से ये पूरा तबाह हो गया था।
तो ये भी एक हिडन स्पॉट है, एक वायरल स्पॉट है रामेश्वरम का, जो कि आपने बहुत सारा रील्स में देखा होगा। पर मुझे तो सच्ची बोलूँ तो ये एक टेम्पल ही लग रहा था, क्योंकि इसका आप सेंटर अगर देखेंगे एकदम ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे, वहाँ पर कुछ शिवलिंग जैसा बना हुआ है और इसके खाली 2 या 3 वॉल थे, बाकी कुछ भी नहीं था, ये पूरा खंडर हो चुका था। तो लोग बोलते हैं कि ये एबेंडन चर्च है, पर मुझे नहीं पता, मुझे तो ये कुछ मंदिर जैसा ही लग रहा था। उसके इस आप कमेंट करके बताइए ये क्या है, अगर आपको अच्छा से नॉलेज है या इसका पूरा आपको डिटेल में है। और उससे पीछे रास्ता जाता है जो कि वापस बीच की तरफ जाता है, इसे भी रामेश्वरम बीच बोलते हैं। यहाँ से भी बोटिंग एक्टिविटीज़ होती है। तो शाम का टाइम था तो नज़ारा बहुत ही अच्छा हो रहा था, व्यू आप मेरे पीछे देख ही सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा आपको आगे तक लेके जाने की और अच्छा से और अच्छे से आपको व्यू दिखाने की। तो यहाँ पर भी स्टॉल्स है, आप अंदर जाएंगे तो आपको दोनों साइड, लेफ़्ट साइड राइट साइड में स्टॉल्स दिखेंगे, जहाँ पर ये सब एसेसरीज़ मिल रहे थे। ये है गाइस, वाओ व्हाट अ व्यू। एंजॉय कीजिए ये पल, ये सुनहरे मौसम। वाओ गाइस, मज़ा आ गया ये व्यू देख के। इससे ही थोड़ा आगे जाके एक और हिडन स्पॉट है, एक 3 पिलर जैसा है, मेरे को भी नहीं पता क्या है। और इसके सामने भी एक राम जी का मंदिर था छोटा सा, जहाँ पर एक पद चिन्ह भी था, जो वहाँ पर एक सेवा करते थे एक माता जी, उनका शायद पद चिन्ह था। तो मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये भी एक हिडन स्पॉट है, एक वायरल स्पॉट है, इंस्टाग्राम में बहुत फेमस है, पर मुझे इसका नाम नहीं पता, ना कि वहाँ पर कोई साइन बोर्ड था या वहाँ पर कुछ कोई बताने वाला था। तो हमने जब एंटर किया तो यहाँ पर भी बहुत सारे स्टॉल्स थे। ये है मंदिर, देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग है, तो शिव जी थे और पीछे राम भगवान, ये एक पद चिन्ह है और ये एक मंदिर है। तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, बट बोलते हैं लोग कि यहाँ पर भी राम जी ने पूजा किया था। सो इस जगह के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है गाइस, तो मैं आपको बता रहा हूँ और दिखा रहा हूँ। अगर आपको मालूम है कि ये क्या है और इसकी क्या रियलिटी है तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा। तो हम निकल चुके हैं फाइनली, तो एंड करते हैं हम अपना ब्लॉग यहीं पर। होप आप सबको मेरा इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो, मेरे इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे हो, मेरा काम पसंद आया हो और मेरे साथ घूमने में और मज़ा आया हो। तो ऐसे ही नई जगह जाने के लिए और अच्छी जगह एक्सप्लोर करने के लिए, बजट फ्रेंडली और वहाँ के स्कैमर से कैसे बचना है, तो अपडेटेड रहने के लिए प्लीज़ ये चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।